औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है रूह और नफ्स। इस पर मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर बात करता हूँ। रूह जब जिस्म के अंदर सुरैत करती है या रूह का जब जिस्म में सुरयान होती है, मतलब रूह जब जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है तो उस वक्त रूह को नफ्स कहते हैं। ठीक है, ये इसकी मुख्तसर मतलब मैंने आपको बात बताई है, मुख्तसर इसकी तारीफ़ है कि रूह जब जिस्म के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करती है, जब रूह जिस्म में दाखिल हो जाती है, रूह का जब जिस्म में सुरयान हो जाता है, उस वक्त फिर ये नफ्स कहलाती है। अब जितने भी दुनिया में रूह मज़े लेती है, जितने भी मज़े लेती है वो जिस्म के साथ ही लेती है। ठीक है, अब जिस्म के साथ मज़े तो बहुत हैं, जितने भी आप दुनिया के अंदर लज़्ज़तें आप लेते हैं, लज़्ज़तें चखते हैं, जितना भी मतलब आप इसको दुनिया को एंजॉय करते हैं, मतलब ये सारा रूह कर रही होती है, तो ये होता जिस्म के साथ है। अब अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया हुआ है कि आपने दुनिया में रहना कैसे है, मामलात कैसे करने हैं, वो एक अलग चैप्टर है। अब जब रूह जिस्म के साथ अटैचमेंट के बाद जिस्मानी तल्लुक़ के साथ जब जिस्मानी तकाज़े पूरे करती है, बशरी लवाज़मात पूरे करती है, ख्वाहिशात की इत्तबा करती है, लज़्ज़तों में चली जाती है, तो मतलब जिस्म के ताबे हो जाती है, मतलब लज़्ज़तों से मगलूब हो जाती है। ठीक है, तो उस वक्त फिर ये रूह जो है नफ्स अमारा कहलाती है। मतलब रूह जब जिस्म के साथ इसका ताल्लुक़ बनता है, जिस्म के साथ जुड़ती है, तो नफ्स कहलाती है। जब ये मतलब बशरी लज़्ज़तों में पड़ जाती है, ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाती है, जिस्मानी तकाज़े पूरे करती है, तो उस वक्त फिर ये नफ्स अमारा बन जाती है। अब जो रूह है ये एक आला चीज़ है, ये एक पाक चीज़ है। ठीक है, पाक चीज़ है, ये आला मर्तबे की चीज़ है। तो इसका जब जिस्म के अंदर सुरयान हो जाती है तो ये इसका निचला मर्तबा है। ठीक है, ये इसका घटिया मर्तबा है। और जब ये जिस्म की गुलाम बन जाती है तो फिर ये इसका घटिया से घटिया मर्तबा है, मतलब फिर नफ्स अमारा बन जाती है। अब जिस्म में दाखिल होने के बाद अगर ये दोबारा अपने उस मर्तबे को, उस मुकाम को पा ले, याद कर ले, तो फिर ये आला हो जाती है, ये फिर पाक हो जाती है। ठीक है, तो अगर कुरान मजीद की आयत है कि कामयाब हुआ वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया और हलाकत को पहुंचा वो जिसने इसको नापाक किया। ठीक है, मतलब अब नफ्स की बात हो रही है। जब नफ्स को ये पाक कर लेगा, मतलब नफ्स अब किसको कहते हैं? रूह को। ठीक है, किस स्टेज को, किस हालत को? जब इसका जिस्म के साथ ताल्लुक है, जब तल्लुक हो गया तो इसको पाक, चूंकि ये पाक चीज है, ये आला मर्तबे की चीज है, ये असफल मर्तबे में दाखिल हुई है, तो अब इसको पाक करना है। मतलब जिस्म के अंदर ही रहे लेकिन ये जिस्म इसके ताबे हो। ठीक है, ये जिस्म के ताबे ना हो, जिस्म इसके ताबे हो, ये हाकुम बन के, सुल्तान बन के जिस्म के ऊपर हुकूमत करे। ठीक है, ना कि ये लज़्ज़तों का शिकार हो जाए, ना कि ये पस्तियों में चली जाए। ठीक है, तो इसको पाक करने का मतलब ये होता है कि नफ्स तो ये है, इसको पाक करने का मतलब ये होता है कि रूह पाक चीज़ है, ये आलम अमर की एक चीज़ है, तो आलम अमर तो पाक चीज़ है। ठीक है, तो इसको उसी मर्तबे को दोबारा पाना, नफ्स बन के अपने उसी असली मर्तबे को पाना, मतलब कि जिस्म के अंदर तो ये हो लेकिन ये पाक हो। तो ये नापाक कब होती है? अभी जब जिस्म में दाखिल होगी तो ये नापाक नहीं हुई, सिर्फ ये अपने असफल मर्तबे में आ गई, ये आलम अमर से, बुलंदी से, अरफा मर्तबे से नीचे वाले मर्तबे में आ गई। ये नापाक कब होती है? जब ये जिस्म के साथ रह के लज़्ज़तें हासिल करती है। ठीक है, ज़ुबान की लज़्ज़तें, जिस्मानी लज़्ज़तें, नफसानी जो ख्वाहिशात आपकी होती हैं, दुनिया की जितनी भी रौनकें हैं, दुनिया का जितना भी हुस्न है, ये तमाम जब ये हासिल करती है, इसको देखती है, इसमें अपना दिल लगा लेती है, दुनिया से खुश होती है,
दुनियावी चीज़ों से खुश होती है तो फिर जिस्म के ताबे हो जाती है, फिर जिस्मानी तकाज़ों को पूरा करती है, जिस्म की ये ग़ुलाम बन जाती है, लस्तों का शिकार हो जाती है, फिर ये नफ्स हमारा बन जाती है। ये फिर घटिया से घटिया मरतबे में दाखिल हो जाती है, पस्तियों में दाखिल हो जाती है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम रूह का जो ये मर्तबा जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, मतलब अब हम नफ्स अमारा कहलाते हैं, हम नफ्स अमारा से ख़ुद को निकालें तो हम नफ्स बने, और फिर नफ्स बन के तो हम अपने नफ्स को पाक करें, मतलब रूह की वो स्टेज हासिल करें जिसको इसको पाक कहते हैं, आलम अमर की एक चीज़ कहते हैं, आल और अरफा कहते हैं, जो उसका बुलंद मर्तबा असल था। जब हम जिस्म के साथ रहते हुए नफ्स को पाक करेंगे तो फिर हम यानी कि हम चलते फिरते हम रूह होंगे, ठीक है, फिर हमारी डायरेक्शन ठीक होगी, यानी कि फिर हम अल्लाह ताला के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। यानी कि एक बहुत बड़ा मुगालता लगता है, रूह जब जिस्म के साथ नहीं जुड़ी होती ना तो ये अल्लाह को पहचानती है, ये हकीकत को जानती है, ये कोई भी चीज़ से पोशीदा नहीं होती, ये अपने वतन को अच्छी तरह जानती है, अपने वतन में जो रह रही होती है। लेकिन जैसे ही इसका सुरयान या जब ये जिस्म में दाखिल होती है तो एक दफ़ा ये अपने सब कुछ भूल जाती है, रब को भी भूल जाती है, अपने वतन को भी भूल जाती है, अपनी हकीकत को भी भूल जाती है जब ये इसमें दाखिल होती है जिस्म के अंदर। चूँकि ये आला मर्तबे की चीज़ है और ये पाक चीज़ है तो सब कुछ जानती थी, जिस्म में दाखिल होते ही ये सब कुछ भूल गई। अब जब दाखिल हो गई, दाखिल होने के बाद जब एक बच्चा जब एक परवान चढ़ता बड़ा होता है, जब अमाल करता है तो ये वक्त होता है कि रूह अपने असली वतन को याद करे, अपने अल्लाह को याद करे, अपनी हकीकत को पाए, तो ये पाक हो जाती है। जब पाक हो जाती है फिर जिस्म में रहते हुए भी उसको कहते हैं कि ये पाक रूह है, ये नेक रूह है, ठीक है। लेकिन अगर उसको अपना असली वतन याद ना आए, अपना रब याद ना आए, हकीकत को वो ना पहुंच सके, मगलूब हो जाए जिस्म के आगे, जिस्म की मतलब कह ले कि जिस्म इस पे गालिब आ जाए, लस्तों का शिकार हो जाए, तो फिर ये नफ्स हमारा है। अब हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने उस खोए हुए मर्तबे को, उस मुकाम को दोबारा हासिल करें। अब तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।